हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है। यस सर आ रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 2-3 मिनट और रुकते हैं और कुछ लोग आ जाएं तो फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो एज यूजुअल हम लोग ये वीकली प्रोग्राम करते हैं अपने चैनल के मेंबर्स के लिए, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनका चार्ट रीडिंग और टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्ट है। सबसे पहले मैं ये अपना यूजुअल डिस्क्लेमर पढ़ देता हूं दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। All the information provided by me are for educational and informational purposes only. तो चार्ट रीडिंग मुश्किल नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन समहाउ ऐसा लगता है मुझे, ऑल्दो मैं सोशल मीडिया पे पिछले 10-12 साल से एक्टिव हूँ, मैंने ये बात नोटिस की कि चार्ट पे दिमाग लोग कम लगाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको एक पकी पकाई डिश के तौर पर ये बता दिया जाए कि यहाँ खरीद लेना, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेना और यहाँ पर टारगेट रख लेना। और शायद जिस किस्म की कैपिटल के साथ में अगर कोई 25-30 हजार रुपए की कैपिटल के साथ में काम कर रहा है तो उसको ये भी लगता है कि भाई वो क्यों इतना दिमाग लगाए या क्यों इतनी गहराई में उतरे। तो ये बात तो तय है कि जो सीरियस होगा मार्केट को लेके और मार्केट में कम से कम 2 लाख रुपए की कैपिटल लेके उतरा होगा, वही दिमाग लगाएगा चार्ट रीडिंग और टेक्निकल एनालिसिस को लेके। अदरवाइज कहीं सुनी बात पे, टीवी देख के, अखबार पढ़ के या किसी एडवाइजरी सर्विस से या ट्विटर पे टिप्स लेके काम करता जाता है आदमी, लेकिन उस दौरान वो जो समय की बर्बादी होती है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कई बार 1 साल तक बीत जाता है और आदमी अपने अकाउंट को 5-7-10 हजार रुपए टॉप अप करता जाता है, लेकिन वो इस बात को रियलाइज नहीं करता कि उसका जो समय बर्बाद हो रहा है उस बर्बादी से वो कैसे बचे। तो मेरी ये कोशिश है कि आप सब भाई जो मेरे साथ जुड़े हैं वो अपनी लर्निंग कर्व को रिड्यूस कर सके। जो चीज उनको समय लगा के साल, 6 महीने या 2 साल में समझ में आए, वो मेरे साथ इंटरेक्ट करके अपनी लर्निंग कर्व को, जो चीज 1 साल में समझे जाने की है, अगर वो उसको 1 महीने में, 2 महीने में समझ लें तो उनके समय की अच्छी बचत होती है। तो अभी हम एज यूजुअल सबसे पहले अपने निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है और इसमें सबसे पहली जो बात होती है कि भाई बिना लाइनों के चार्ट देखना, एक पुरानी कहावत है, बिना लाइनों के चार्ट देखना ऐसा है जैसे कि आप कोई वर्ल्ड का मैप देख रहे हो पर उसमें देश की बाउंड्री लाइन ना खींची हो। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं और ये देखिए, हमने जब इस ट्रेंड लाइन को ऐसे खींचा तो हमको ये नजर आया कि भाई प्राइस जो है इस वक्त इस ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस वक्त ये स्ट्रगल चल रही है कि भाई मोमेंटम अपवर्ड जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है। पहले जिस तरह से आप ये देखिए, प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन के कितना ऊपर तक चल रहा था, अब ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ में चल रहा है। इसका सबसे आसान और सबसे पहला इंटरप्रिटेशन ये है कि मोमेंटम जो है वो कम होता जा रहा है और अभी सिर्फ सेविंग ग्रेस ये है कि इसने हायर हाई बनाना नहीं छोड़ा है। तो जिस वक्त अगर निफ्टी, ये लेवल है 11,111, क्या बढ़िया लेवल आया है, 11,111 अगर निफ्टी तोड़ता है तब पहली बार ऐसा होगा कि निफ्टी एक लोअर लो बनाएगा। अभी तक निफ्टी ने जितने भी लो बनाए हैं, स्विंग लोज, वो हायर लोज हैं। अगर ये 11,111 का लेवल टूटता है तो वो पहला साइन होगा कि निफ्टी ने हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बनाना छोड़ के एक पहला लो
लोअर लो बना लिया है। तो ये प्राइस चार्ट ने तो हमको ये वाली इंफॉर्मेशन दे दी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मोमेंटम ऑसिलेटर पे कि हमारा जो मोमेंटम ऑसिलेटर है वो हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ हम अपनी RSI लगा लेते हैं। अब RSI में भी देखिए, अपनी पिछली वेबिनार में भी मैंने यही बात बताई थी कि RSI की जो स्विंग्स हैं, अगर उनको हम प्राइस की स्विंग्स के साथ में मैच करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि अभी तक, यानी जब तक 11,341-42 का हाई बनाया था निफ्टी ने, तब तक RSI भी बराबर नए हाई बना रही थी। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि पहली बार RSI जो है वो पिछड़ने लगी है। अब RSI जो है वो नए हाई नहीं बना रही है, हालांकि प्राइस ने एक बार एक ओपन इज इक्वल टू हाई दिखा के पुराना हाई 11,341 का तोड़ दिया था, मगर RSI यहाँ पे साफ तौर पे पिछड़ रही है। तो RSI अगर इस तरह से पिछड़ती जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि डाइवर्जेंस आ रहा है। तो RSI का भी जो पुराना लो, स्विंग लो है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि अगर RSI यहाँ से ये भी पुराने स्विंग लो को तोड़ती है डाइवर्जेंस देने के बाद, तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि अपवर्ड मोमेंटम टूट चुका है। तो अभी तक हमको प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन के बेसिस पे और RSI में स्विंग हाई के बेसिस पे हमको एक मोमेंटम में थकान आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब तक प्राइस 11,111 के लेवल के ऊपर है और जब तक RSI ये नीचे वाले 52 या 53 का जो लेवल है इसके ऊपर है, तब तक वो थकान वापसी में या रिवर्सल के रूप में कंफर्म नहीं होती है। तो अभी आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं तो हम यही कह सकते हैं कि अपवर्ड मोमेंटम जो है उसके अंदर एक फटीग है, एक थकान है, उसके अंदर अभी कोई उल्लास, कोई तेजी ज्यादा नजर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब आने वाले समय में हम लोगों को कॉशियस रह के काम करना है और इस लेवल को 11,111 के लेवल को ध्यान से देखते रहना है। ये लेवल ब्रीच हो जाए तो वापसी की एक डीपर डिप की संभावना काफी बढ़ जाएगी। ये तो हो गई बात निफ्टी की। अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, बैंक निफ्टी की खास बात यह है कि बैंक निफ्टी ने पिछले 2 महीने से जबरदस्त रूप से अंडर परफॉर्म किया है। यानी निफ्टी के बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो फार्मा, FMCG, ऑटो, मेटल, जितने भी ये सब सेक्टर्स थे, ये बहुत तेजी दिखा गए। लेकिन बैंक निफ्टी ने एक दायरे के अंदर ही रहते हुए पिछले 2 महीने से ये घूम रही है। लेकिन पॉजिटिव बात ये थी कि ये जो नीचे 20,925 का बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल था, ये नहीं तोड़ा और इसी लेवल से ये बार बार बाउंस कर चुकी है। आप ये देखिए कि ये है वो लेवल 20,925 का, जहां से वो एक बार, 2 बार, 3 बार बाउंस कर चुकी है। और अभी ऊपर में इसका पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने पिछली बार भी मेंशन किया था, वो 22,350 का है। तो एक बार अगर ये 22,350 के ऊपर डेली चार्ट में बंद होना शुरू होती है तो फिर इसका पहला टारगेट जो है वो 23,250 का मान के हम चलेंगे। यानी कि करीब 750 पॉइंट का ये हमको यहाँ से अच्छा मूव दे सकता है, अगर ये किसी दिन 22,350 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आता है। और नीचे जैसे हम देख ही चुके हैं कि 20,925 जो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। पिछले 2 दिन में बैंक निफ्टी ने और बैंक के कुछ स्टॉक्स ने थोड़ा करंट दिखाया है,
लेकिन अभी भी ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 22,350, इसके ऊपर बंद होने में कामयाब नहीं हुआ है। तो अगर ये 22,350 के ऊपर बंद होता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को इस डोजी के लो पे रख लेंगे, यानी कि 21,885, 21,880। ये हमारा जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इस स्टॉप लॉस के साथ हम 23,250 के पहले टारगेट के लिए अगले हफ्ते काम कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स आ रहे हैं, और आरएसआई भी आप देखिए कि ये भी जिस तरह से प्राइस एक रेंज में चल रहा है, आरएसआई भी उसी तरह से एक रेंज में ही चल रही है। तो अभी तक इसने हमको सेविंग ग्रेस ये है कि 21,000 या 20,925 बचा हुआ है, और यहाँ से एक ऊपरी मोमेंटम पिछले 2 दिन में बनता हुआ नजर आया है। तो अगर ये बैंक निफ्टी और बैंक के स्टॉक्स या फाइनेंशियल सेक्टर आने वाले हफ्ते में जो ये पोटेंशियल दिखा रहा है, इसके हिसाब से अगर एक फॉलो अप बाइंग आती है तो निफ्टी में भी ऊपर की का मूव अभी बना रह सकता है। तो ये बात हो गई अब हमारे बैंक निफ्टी की। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों के पास अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक से लेके या कोई पर्टिकुलर टेक्निकल या चार्ट रीडिंग से रिलेटेड कोई सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. सर भारती एयरटेल में बताइए ना। देखिए, भारतीय एयरटेल का मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक रेंज के अंदर चल रहा था, लेकिन अभी उसने उस रेंज को तोड़ दिया है। और मुझे अच्छे से याद है पिछली बार मैंने ये 580 का लेवल बताया था कि जब तक ये 580 का लेवल पार नहीं करता तब तक हम इसमें तेजी की उम्मीद ना करें, क्योंकि जिस दिन ये वाली कैंडल बनी थी उस दिन आप ये देखिए काफी ज्यादा वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन हुआ था, और उसके बाद आप ये देखिए कि उस पर्टिकुलर उतनी ज्यादा वॉल्यूम में आज तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और इसने यहाँ पर ये जो पुराना सपोर्ट लेवल था जहां से कि ये 3-4 बार सपोर्ट ले चुका था, ये वाला सपोर्ट इसने पिछले हफ्ते तोड़ दिया है। तो अभी इसके अंदर सबसे पहली जो तेजी की अगर कोई सुगबुगाहट आएगी तो वो तेजी की सुगबुगाहट आप ये देखिए यहाँ पर लेटेस्ट प्राइस रिजेक्शन हुआ है और उसके बाद से प्राइस नीचे आ रहा है। तो जब तक ये प्राइस आपका 561 का लेवल है, ये 561 से लेटेस्ट रिजेक्शन आई है, तो 561 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हमको इसके अंदर किसी ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नीचे में अगर हम देखें तो इसने इस लेवल से ब्रेकआउट दे के ऊपर चलना शुरू किया था, तो ये वाला जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसको हम इसका नियरेस्ट सपोर्ट पॉइंट कह सकते हैं, यानी कि 480। तो नीचे में 480 पे सपोर्ट है, ऊपर 560 पे रेजिस्टेंस है। इसी को देख के आप काम कीजिए। इसके बीच में अगर कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न ऐसा नजर आता है जहां से आपको बुलिशनेस लगती है, पर मुझे लगता है कि ये एक बारगी ये जो पर्टिकुलर लेवल है 495 तो ये मुझे टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इस 495 और 480 के बीच में हो सकता है कि कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो फिर यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कोई बाउंस आए। थैंक यू सर। Sir, afternoon. This is Sanjay. Sir, हाँ जी, Huhtamaki PPL. Huhtamaki PPL. उता सर ये क्या इससे पहले दो प्रीवियस बार को रिजेक्शन बार नहीं माना जाएगा भारतीय एयरटेल पे? वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं अभी लेटेस्ट रिजेक्शन बार की बात कर रहा हूँ। वो तो ऊपर से तो रिजेक्शन देते हुए आ ही रहा है। नहीं सर, जो आपने अभी रिजेक्शन बार 560 के आसपास मार्क की थी उससे प्रीवियस 2 बार। वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो उसके प्रीवियस हो गई ना, लेकिन अभी लेटेस्ट जो है अभी तो हम उसकी बात करेंगे। जब पहले ये पार हो जाएगी तब उसके प्रीवियस वाली रिजेक्शन की बात शुरू होगी।
भाई ये जो आपका हुतामाकी पीपीएल है, इसने एक वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिखाया है। तो अभी आप इसका ये मान के चलिए कि ये जो लेवल था 239 240 का जो लेवल था, अब ये इसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया है। लेकिन जी। ऊपर चल के आपको 300 के लेवल के आसपास फिर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और अगर ये 300 के ऊपर बंद होना शुरू होता है तो भी ये सीधा 370 375 तक जा सकता है। अभी इसने इस हफ्ते में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अगर कोई भी आदमी इन वीकली चार्ट्स को देख रहा था तो 260 के ऊपर इसका एक ये वीकली पे ब्रेकआउट का लेवल बन रहा था, तो इसने 260 से वो ब्रेकआउट दिया है और इसका पहला टारगेट 300 का है। अगर 300 के ऊपर बंद होना शुरू होता है तो फिर ये 370 375 तक जा सकता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस मुझे अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि 3-4 दिन या एक हफ्ता ये यहाँ पर रुके या छोटा मोटा कंसोलिडेशन करे और फिर उसके ऊपर जाए। लेकिन ये पिछले आप देखिए 3-4 दिन से 3-4 हफ्ते से इसने अच्छी वॉल्यूम दी है। तो इसमें मुझे लगता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये 240 का अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए और मुझे उम्मीद है कि ये महीने भर में 370 का लेवल दिखा सकता है। थैंक यू सर। टाइम टेक्नो सर, एक है टाइम टेक्नो और वो देख के जरूर प्लीज बता। टाइम टेक्नो प्लास्ट। टाइम टेक्नो भी देख लेते हैं। टाइम टेक्नो भी एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है और ये मान के चलिए कि 43.5 के ऊपर इसने वो ब्रेकआउट दिया है। ये बढ़िया चलेगा और ये वॉल्यूम देखिए आप, इसने बहुत अच्छी वॉल्यूम दी है। नीचे आरएसआई ने भी अपने जो पुराने स्विंग हाइज हैं उनको तोड़ के इस पर्टिकुलर मोमेंटम को कंफर्म किया है। तो ये मोमेंटम चार्ट पे, वॉल्यूम चार्ट पे और प्राइस एक्शन तीनों पे अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। आप इसके अंदर बने रहिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ये 37 रुपए के आसपास आए या एक बार पुराने ब्रेकआउट लेवल को 41 को टेस्ट करे तो इसमें और बाइंग हो सकती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां से इसने ब्रेकआउट दिखाया है, इसको हम अपना स्टॉप लॉस मान के चलें। देखिए पुराना मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इस पर्टिकुलर कैंडल, ये कैंडल बनी थी 18 जून को। 18 जून से आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट 2 महीने तक ये इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था और अब इसके ऊपर इसने एक क्लियर कैंडल बना ली है। तो इस लेवल को ये क्लियर कर चुका है। अब मेरा ख्याल से इसको ये 39 रुपीज के नीचे आने का चांस मुझे इसमें कम लगता है। और सबसे पहला इसका अगर हम प्राइस रिजेक्शन यहाँ देखें तो ये 52 रुपए का है। तो 52 रुपए तो इसको तुरंत पहुंच जाना चाहिए। और मेरा ख्याल में जितनी कंसोलिडेशन के बाद ये निकला है तो ये 63 रुपए तक की जर्नी अपने को एक महीने में दिखा सकता है। You have made a position yesterday on 42. हाँ, 44, बढ़िया हाँ। पोजीशन लिया आपने। ये इस पॉइंट पे एक्चुअल में इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो 43.25 था। इसके ऊपर इसने जब क्लोजिंग दी है डे बिफोर यस्टरडे तो इसके अंदर अच्छा बाई बनता है। वॉल्यूम भी इसने बहुत अच्छी दिखाई है। तो मेरे ख्याल में इट इज अ गुड एंट्री एंड इट शुड गिव यू गुड प्रॉफिट। Thank you, sir. Thank you very much.